गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सबसे पहले तो छोटी दीपावली की आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी ये दीपावली और आने वाले जितने भी जो सेशन हैं या आपका जो जीवन है वो जगमगे, जैसे इस दीपावली के ऊपर दिए जलते हैं इसी प्रकार आपका जीवन जगमग होता रहे। आज मेटल एंड नॉन मेटल का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है साइंस का। वो क्या है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 8th क्लास का भी है, 9th में भी पूछा जाता है, 10th में भी। और पता जनरली पता भी होना चाहिए मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। आज इसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए आज हमें ऑन द फिजिकल बेसिस हम इनके डिफरेंस मैंने कुछ डिफरेंस लिखे हैं, इनमें बहुत सारे डेफिनेशन भी हैं, वो सारे आज क्लियर करते चलेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि 1-2 दिन से मैं बिजी था, इसलिए कुछ वीडियो नहीं डाल पाया। आज कंटिन्यू, अब से कंटिन्यू आपको 1-2 वीडियो डेली मिलेगी हर टॉपिक पे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल है मेटल और नॉन मेटल। पहले ये पता होना चाहिए फिजिकल है क्या। जैसे आप किसी भी चीज को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये, मानो मैं थोड़ा सा हेल्थी हूँ तो ये कह सकते हो कि सर तो मोटे हैं, है ना। तो वो क्या है, मेरा फिजिकल है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर को देख के हम पता करें कि वो कैसा इंसान है या क्या। ये जो मेटल है ये है क्या, नॉन मेटल जो है ये है क्या। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है लस्टर। लस्टर का मीन्स होता है जो चीज चमकदार होती है ना, जैसे ये रिंग है ना, ये चमक रही है तो ये क्या है, लस्टर है। इसकी एक प्रॉपर्टी है, जितनी भी जो मेटल होती हैं वो सारी की सारी चमकदार होती हैं और उनको पॉलिश किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई मान लो सीढ़ी है, कोई सीढ़िया है, सीढ़ी के ऊपर आप पेंट करते हो ना, वो एक पॉलिश का ही वर्क करता है। नॉन मेटल में क्या रहेगा, नॉन लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड विद एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन है क्या, अब इसको कैसे आप, जैसे हमें पता होना चाहिए आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर मैंने पहले बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, आयोडीन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो तो बेटा जी आपके एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, जो नीचे लिखा जाता है। आई का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 56 होता है और एटॉमिक मास 123 होता है। अप्रोक्स में डबल होता है एटॉमिक मास। मास नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटा जी जुड़ जाते हैं, जब हम उसको ये कहेंगे कि ये इसका मास नंबर है। सेकंड पॉइंट होता है हार्डनेस। क्या सारे के सारे जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, जरूरी तो नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारी मेटल जो होती हैं वो हार्ड होती है, पर ज्यादातर मेटल हार्ड होती हैं। उनमें से कौन कौन सी ऐसी मेटल है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी धातु है जो हार्ड नहीं है, उसका आपने आंसर लिख देना, सोडियम और पोटासियम। सोडियम से याद आया, सोडियम एक ऐसी धातु है जो अगर ओपन में रख दी जाए ना, वो आपके सराउंडिंग के अंदर आते ही रिएक्शन कर लेगी, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और एक धमाके के साथ जलना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए केरोसिन का जो तेल का जो डब्बा होता है उसके अंदर आपके सोडियम को रखा जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर इसको लिखेंगे Na से, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर होता है 23। मैंने पहले बताया। पोटासियम क्या होता है, K से लिखा जाएगा और इसका जो नंबर होता है वो 90 होता है। हाँ, उसके बाद जो जनरली जितनी भी नॉन मेटल होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। बस एक डायमंड ही एक ऐसी धातु होता है जो हार्ड होता है। क्वेश्चन ये आएगा कि आपकी नेचर के अंदर सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, तो आपने डायमंड को चूज कर लेना है। ऑप्शन में कार्बन भी मिलेगा और डायमंड भी मिलेगा, तो आपने डायमंड वाले को ठीक कर देना है। उसके बाद मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है
वो प्रॉपर्टी क्या करती है, मान लीजिए कोई लोहे की सलाख है, सलाखें हैं, उसको आपने पतली पतली चादर के अंदर या शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है, कर दिया है, तो हम क्या कह देंगे, वो क्या है, प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटल की। जितनी भी जो मेटल होती हैं वो सारी की सारी मैलेबल प्रॉपर्टी को शो करती हैं। वो क्या करती हैं, जब उनको हम पीटेंगे ना तो वो शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे अपने आप को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी। डक्टिलिटी नेक्स्ट आएगा, अभी बताऊंगा। उसके बाद जितनी भी जो नॉन मेटल होती है वो नॉन मैलेबल होती है। सबसे आज इजी लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी, हाई डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के अंदर क्या होता है, ये जो आपकी वायर्स होती है ना, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी क्या करती है, जितने भी जो मेटल होते हैं उनको क्या करती हैं, वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसके अंदर वायर्स बन जाती हैं। तो आपके जितनी भी जो मेटल होती हैं वो सारे डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो करती हैं। नॉन मेटल ऐसा नहीं करती हैं। अगर हम उनको पीटेंगे ना ये टूटना शुरू कर देंगे, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। सोनरिटी क्या होता है, सोनरिटी का मीन्स होता है बेटा जितनी भी जो मेटल होते हैं वो सारी सारी सोनरस होती हैं। कहने का मीन्स क्या है, अगर आप किसी धातु को पीटोगे ना तो उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड है क्या, इट इज साउंड 9th क्लास का चैप्टर नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी वैसे ही पता होना चाहिए। मनुष्य 20 Hz का मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी, और 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। अगर बेटा इससे कम की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी वो केवल आपका जो बैट होता है चमगादड़ और जो आपका कुत्ता होता है ना वो सुन सकता है। 20 Hz से नीचे वाली ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, क्योंकि मनुष्य के जो ईयर होता है वो केवल और केवल 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं। उसके बाद स्टेट का मीन्स होता है अवस्था, कैसी अवस्था में सारी की सारी मेटल मिल सकती हैं। जनरली तो सारी की सारी सॉलिड में मिलती हैं, बट एक्सेप्ट है आपका मरकरी। मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है। प्लीज ना शोर करो बेटा, मरकरी होता है सिंबल किसका, मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है। मरकरी कहाँ यूज की जाती है, जो आपका थर्मामीटर होता है ना उसमें एक बिंदु के रूप में यूज करते हो। मरकरी बड़ी जबरदस्त चीज है, अगर इस हथेली के ऊपर ऐसे रख दी गई ना आर पार निकल जाएगी। अगर मरकरी को इस हथेली के ऊपर रख दिया जाए ना तो आर पार निकल जाती है। अगर मैं ये कह दूं ना एक कटोरी मरकरी आपने उठानी है, आप उठा नहीं पाओगे, इतना जबरदस्त मास हो जाता है उसका घनता होता। उसके बाद क्या कहता है, मे भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जितनी भी जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, नॉन मेटल लिक्विड में भी हो सकते हैं और गैस की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, जितनी भी जो मेटल होती हैं वो सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है ना। कंडक्टर का मीन्स होता है सुचालक, और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर होता है कुचालक। जो चीज अपने अंदर से करंट को पास कर देगी वो तो कंडक्टर हो गया, और जो इंसुलेटर है वो अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा, ठीक है ना। उसके बाद है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। देखो हर के पास एक्सेप्ट है, वो कह रहा है कि अपवाद जीवन के अंदर अपवाद आ गया। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हर बार हर क्वेश्चन को एक बार ये कह रहा है अवेलेबल है, फिर दोबारा मना कर देता है। क्या है इसका मीन्स है, जितनी भी जो एक्सेप्ट वाली जो चीज है ना, जो अपवाद है वो इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, पर जो आपका ग्रेफाइट होता है ना वही एक ऐसी धातु है जो आपकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब मैं ये कह दूं ना, पेंसिल की दोनों साइड छील के अगर आप किसी स्विच के अंदर लगाओगे ना बेटा जी कितनी गारंटी से करंट लग जाएगा, क्योंकि जो आपका पेंसिल होता है उसका जो डक होता है ना उसको अगर छीलोगे और दोनों साइड से आपने एक साइड लगा के ऐसे करंट चेक करना चाहे ना करंट लग जाएगा,
क्योंकि जो आपका ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये दोनों एक पॉइंट होते हैं। वो क्या करते हैं, जितने भी जो मेटल होते हैं वो सारे के सारे इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। किसका छोड़ के, गैलीनियम का और सीजियम का। गैलीनियम और सीजियम को छोड़ के ये क्या है, सारी की सारी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। अब मेल्टिंग क्या होता है और बॉइलिंग क्या होता है। मेल्टिंग का मीन्स होता है मेल्ट कर देना किसी चीज, जो वस्तु या जो सब्सटेंस किसी अवस्था पे पिघलना स्टार्ट हो जाए वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका किसी चीज को जब उबलनी स्टार्ट हो जाती है ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है और जीरो के ऊपर आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रीज होता है जीरो के ऊपर, मेल्ट का अभी कंफर्म नहीं हुआ है। उसके बाद जनरली लो का मीन्स क्या है कि जितनी भी जो नॉन मेटल होती है वो जनरली उनका जो टेम्परेचर होता है, उनका जो ऑयलिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। किसको छोड़ के, डायमंड को छोड़ के। डायमंड क्या होता है, डायमंड हार्ड होता है इसलिए उसको, और अगर डायमंड का स्ट्रक्चर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एक चैप्टर है इंपॉर्टेंट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। डोंट वरी, आप जुड़े रहिए इस चैनल से। इसका जो आपका चैनल है उसका नाम है MD IQ साइंस, MD IQ साइंस। और आपके स्नेह से, प्यार से, प्रेम से आज शायद मैंने परसों चेक करा था 100 सब्सक्राइब हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत स्नेह जो आपने आपके इस बेटे को दिया, उसके लिए आपका लॉट ऑफ थैंक्स है। आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट सीरीज में इससे आगे बात करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।